मेरे सभी मदरसा आदरी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आदरी शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। केवल एक चरण और बाकी बचा है, जो 1 तारीख को है। 4 तारीख को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। 4 के बाद में चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। अब हमको अपनी तैयारी बनानी है। सरकार किसकी बनती है ये अभी भविष्य की बात है। सरकार किसी की भी बनती हो, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार सभी के कार्यकाल में हम लोगों ने कार्य किया है और हम लोगों को टाटा बिरला किसी ने नहीं बनाया है और न बनाएगा। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों के दिमाग में कुछ चल रहा है। हो सकता है कि वो सत्यार्थ हो जाए और हम लोग कामयाब हो जाएं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं दिखती है। हो सकता है कि आगे चल करके उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हों, लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि सरकार किसी की भी आए, हमको बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग अपनी तैयारी बनाएं, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने वाला है। समय बहुत कम बचा है और हम लोगों को दोनों क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। एक तो बकाये को लेकर के भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी स्कीम को लेकर के तो स्टैंड क्लियर ही है, आप लोगों ने देखा ही है और जानते भी हैं। दोस्तों, इसी बीच हमारे एक बहुत चुगलखोर शिक्षक साथी इसरार अहमद, जो देवरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने कल व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया मेरे वीडियो को लेकर के। हालांकि मैं लगभग 1.5 महीने से उनके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन कल उन्होंने गाली का प्रयोग किया तो मुझे मजबूर होकर के उनको उनके शब्दों में ही जवाब देना पड़ा। दोस्तों, गलती हर एक इंसान से होती है। मैं भी एक इंसान हूं और मैं कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं हूं, ना मैं सरकार का कोई नेता हूं। जो सूचनाएं मुझे मिली, वो सूचनाओं का आदान प्रदान मैंने किया। अब उसमें हो सकता है कि कोई सूचना गलत भी निकल गई हो। उसको लेकर के कल हमारी उनकी बहस हुई और सीतापुर के जिला अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव जी कॉल कॉन्फ्रेंस पे बात हुई और उन्होंने भी इस बात पे आपत्ति जताई कि आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। जिसे हमको लगता है वो साइको हो गया है, उसके दिमाग का कुछ नेट बोल्ट ढील हो गया होगा, शायद इसीलिए वो गालियां बक रहा था। तो दोस्तों, उसने मुझसे मिलने के लिए बोला है कि मैं आपसे मिलूंगा और देखता हूं। तो दोस्तों, मैं बहुत आतुर हूं उससे मिलने के लिए। मैं मिलना चाहता हूं। अगर आचार संहिता ना लगा होता मेरे भाई, तो मैं अब तक उसको टाइम दे दिया होता मिलने के लिए, और मैं उससे मिलूंगा जरूर। देखता हूं वो मेरा करता क्या है, क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो ईमानदारी के साथ किया है। जिसने जो किया है उसके बारे में मैंने बोला है। जो तारीफ करने के पात्र कार्य किया है उसकी मैंने तारीफ की है। जो निंदा करने का पात्र बना है उसकी मैंने निंदा भी की है। फर्क इतना है कि मैं किसी का रट्टू तोता नहीं बना, ना मैं किसी का पछलगुआ हूं,
मैं सच्चाई के साथ था, हूं और रहूंगा। जो सही चीज होगी उस पर मैं बहस करूंगा, जो अनर्गल चीजें होगी उस पर मैं बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो उसने एक वीडियो को लेकर के मेरे ऊपर टिप्पणी की थी, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन कल उन्होंने एक ग्रुप है ममास, उस ग्रुप पर उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं उस चीज को कि उसने क्या कहा है मुझे। उसके बाद मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि 1.5 महीने से लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो मुझे इनको जवाब देना बनता है। अगर मैं कल भी जवाब नहीं देता तो शायद आज वो और आगे बढ़ गए होते। दोस्तों, ऐसे लोगों की नीची मानसिकता की वजह से आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस स्टेज पे खड़ा हुआ है। आज ना वो घर का है ना घाट का है। पुराने इतिहास आपके कितने भी अच्छे क्यों ना रहे हों, लेकिन आज इतिहास काम नहीं आ रहा है मेरे भाई। आज वही काम आएगा जो परिश्रम करेगा, जो कार्य करेगा, जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। वही कार्य आज आपको सफलता दिला सकती है। आपका इतिहास कितना भी पुराना, कितना भी अच्छा रहा हो, आज वो इतिहास काम नहीं आ रहा है मेरे भाई। हाँ, अनुभव आपका जरूर काम आएगा। अनुभव काम आ रहा है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन आज समय है संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके एक साथ लड़ने का। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी ओछी मानसिकता है, इतनी गंदी मानसिकता है, और इसी गंदी मानसिकता का प्रदर्शन करके उन्होंने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के स्कीम को तहस नहस किया है, शिक्षकों के हाथ में कटोरा थमाया है। उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये लोग भी हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं है, तालिबानी यहाँ मानसिकता नहीं चल पाएगी। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहाँ भाईचारा है। यहाँ भाईचारा के हिसाब से कार्य करेंगे तो चलेगा। अगर आप तालिबानी मानसिकता से कार्य करेंगे तो नहीं चल पाएगा। इसके लिए आप कितना भी छटपटाएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें, उसमें आप सफल नहीं होने वाले हैं। अगर आपको सफलता मिलेगी तो भाईचारा बना करके चलोगे तभी मिलेगी, और ये होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के मन में अगर ऐसी चीजें होती तो हम लोग मदरसे में पढ़ाने नहीं जाते। क्योंकि 15,000 रुपए से ज्यादा लोग कमा सकते हैं इधर उधर, लेकिन उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना, वो भी मदरसा चुना, तो उसका भी कोई कारण रहा होगा। एक भाईचारा समझ के वहां गए, उनकी कोई मजबूरी नहीं रही होगी, ये भी मान लीजिए। और इतना लज्जित न किया जाए कि जो लोग अभी तक बच्चों को शिक्षा दे रहे थे वो आपके बारे में भी कुछ अनाप शनाप बके। तो इसलिए अपने जबान पे लगाम रखें, अपने जबान पे लगाम रख करके शब्दों का चयन करें। ऐसे शब्दों का चयन करें जो विष घोलने का काम न करे, शहद बनने का काम करे। और मैं अपने शीर्ष, अपने सभी संगठन के शीर्ष शिक्षक नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करें। आप उनको बताएं, समझाएं, वार्निंग दें। फिर भी अगर वो ऐसी ओछी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जवाब देना फर्ज बनता है। जिसको कहेंगे वो उनको जवाब देगा। लेकिन संघर्ष सबके लिए किया जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं किया जा रहा है मेरे भाई। कल उन्होंने कहा, वो मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। तो मेरे भाई, आपको दे रखा है, मैं ऊपर वाले से चाहता हूं कि आपको और ऊंचाई पर पहुंचाए। अगर इतना ही आपके पास था तो फिर आप मदरसे में पढ़ाने क्यों आए 15,000 रुपये पर? आपको नहीं पढ़ाने आना चाहिए था। हम जैसे गरीब शिक्षकों को उसमें रहने देते।
आप क्यों आ गए? तो इसमें औकात दिखाने की कोई बात नहीं है। आजकल के ज़माने में भूखों कोई नहीं मरता है। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 6.5 साल से सैलरी न मिलने के कारण शिक्षक तंग तो है ही हैं, प्लस आप बातें बोल करके उनको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और कृपया ऐसे शब्दों का चयन दोबारा ना करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।